नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और आज एक खबर आई है, बहुत ही सुखदाई खबर है, खुश खबरी है बिल्डर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो उन बिल्डरों के साथ परेशानी में थे। तो कौन से बिल्डर्स के लिए खुश खबरी है वो बता दें। जैसे ये प्रोजेक्ट अधर में अटका हुआ है, आधा स्ट्रक्चर खड़ा है, आधा अनफिनिश्ड है। अब डेवलपमेंट हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि सरकार की जो कॉलोनी की फीस होती है एक बिल्डिंग को बनाने की, कॉलोनी की बनाने की, वो काफी हैवी अमाउंट होती है। तो बिल्डर क्या करते हैं कि पहले कुछ पेमेंट देकर लाइसेंस से काम शुरू कर देते हैं, बाद में अगली पेमेंटों में डिले हो जाता है। तो बहुत से ऐसे बिल्डर हैं मोहाली में जिनकी पेमेंटें सरकार को जो देनी थी, जो फीसेस देनी थी, वो ड्यू चल रही थी। तो उन सभी के लिए सरकार ने एक खुशखबरी, एक रिलीफ दी है कि भाई अगर आपके पैसे, जो आपकी फीस है कॉलोनी की, वो जो उसमें चाहे आपके स्ट्रक्चर की फीस है, चाहे आपके लेआउट की फीस है, अगर आपने वो फीस नहीं भर रखी और आप डिफॉल्ट हो गए हैं, तो आपको एक नया मौका दिया जा रहा है। जितनी भी आपकी फीस पेंडिंग है उसकी आपकी 3-6 महीने की किस्तें बन जाएंगी और 10% उस पर ब्याज लग जाएगा। मान लो किसी बिल्डर का 1 करोड़ रुपया बकाया है तो 10% उस पर 10 लाख रुपया ब्याज लग गया और उसकी फिर 3 किस्तें बन गई 6-6 महीने के बाद। अब बिल्डर को 6-6 महीने के बाद वो किस्तों में पैसा देना है सरकार का, फीस जो उसकी पेंडिंग चल रही थी, जिसकी वजह से उसका प्रोजेक्ट बंद हो रखा था, जिसकी वजह से उसका बैंक लोन नहीं हो रहा था, रेरा नंबर नहीं आ रहा था। तो वो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, जिसमें से एक जो हम पीछे दिखा रहे हैं ये वाला प्रोजेक्ट है। अब गुड न्यूज उन सबके लिए आ गई कि कहां 5 करोड़ देना था, आज 1.5 करोड़ से ही काम चल जाएगा। किसी का करोड़ था, उसका 35 लाख से काम चल जाएगा। तो ये एक गुड न्यूज है बिल्डर की तरफ से, बिल्डर के लिए। और ग्राहकों के लिए खुशखबरी इसलिए हो गई क्योंकि अगर बिल्डर की फीस पे हो गई तो ग्राहकों का लोन हो जाएगा और ग्राहकों का जो बैंक से पैसा आएगा वो स्ट्रक्चर पे लगेगा और उनको पोजेशन मिल जाएगी। तो उनके लिए भी अच्छी न्यूज हो गई। अब ये रियल एस्टेट के जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं उनको सपोर्ट करने के लिए सरकार ने ये पॉलिसी लाई है और अभी ये मार्च से शुरू हो जाएगी। 29 फरवरी तक, 29 फरवरी 2023-24 तक जो लोग डिफॉल्टर थे, जिनकी पेमेंट नहीं थी, अब अगली जो हैं, अब उनको आज एक एनओसी इशू कर देगी सरकार। वो अगली 3 किश्तों के चेक देंगे बिल्डर और साथ में एक गारंटी देंगे, कुछ भी, चाहे वो फ्लैट की गारंटी हो गया, चाहे वो शोरूम की गारंटी होगा, वो गारंटी देंगे, प्रॉपर्टी प्लज कराएंगे सरकार को और साथ में एक सिक्योरिटी चेक भी देंगे। तो 3 सिक्योरिटी चेक मिलने के बाद और गारंटी मिलने के बाद सरकार उनको एनओसी इशू कर देगी बिल्डर को। तो उसके बाद बिल्डर का जो बैंक लोन वाला प्रोसेस शुरू हो जाएगा, रेरा नंबर भी आ जाएगा और वो काम शुरू कर सकता है। उससे क्या होगा कि बिल्डर के पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, वो कंस्ट्रक्शन पूरी करेगा, बैंक से पैसा आएगा, वो सरकार की किस्तें पे कर देगा और सबको बेनिफिट हो जाएगा। सरकार के पैसे भी आ गए, विद इंटरेस्ट आ गए और लोगों का भी भला हो गया, बिल्डरों का भी भला हो गया। तो सबको खुश करने के लिए सरकार की ये पॉलिसी आई है। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री भगवान सिंह जी मान है, ये डिपार्टमेंट उनके अंदर आता है और ये उनकी ही पहल के ऊपर ये हुआ है क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो अप्रूवल लेकर काम करना चाहते हैं, उनको फीसों में रिलैक्सेशन दें लेकिन ब्याज भी आए। ये नहीं है कि उनको कुछ माफ किया गया, माफ कुछ नहीं किया। भगवंत मान सरकार ने किसी बिल्डर को कुछ माफ नहीं किया है, उस पर इंटरेस्ट लिया है, उसको रिलैक्स किया है ताकि वो पैसा सरकार का भी आ जाए, रिकवरी भी हो जाए और लोग भी जो फंसे थे वो भी इस मुश्किल से बाहर निकल आए। तो ये अच्छी न्यूज है, अच्छी खबर है। बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं है क्योंकि मोहाली के अंदर 5-6 हज़ार प्रॉपर्टी डीलर काम करते हैं, उनको तो अब पता लगेगा कि ये भी कोई पॉलिसी आई है। तो उनकी नॉलेज में भी ये बात आ जाएगी इस वीडियो के थ्रू और जो बायर हैं उनकी नॉलेज में भी ये बात आ जाएगी कि अब थोड़ा सा मार्केट में स्टेबिलिटी आ जाएगी और एनओसी जो है वो बरकरार है। शहरों के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो आपको सरकार से एनओसी लेनी पड़ेगी। जितने भी म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं उसके अंदर अगर आपकी प्रॉपर्टी आती है तो अगर वो कॉलोनी पास नहीं है, प्लॉट पास नहीं है, तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। अब भी जो एनओसी खत्म की गई है वो सिर्फ जो दे आबादी है, जो पुराने लाल लकीर के अंदर जो
रजिस्ट्रियां होती थी उनके लिए एनओसी बंद की गई है, क्योंकि वहां तो कॉलोनी कट ही नहीं सकती, वहां तो पहले से लोग रह रहे थे 100 साल पहले के, तो उनको माफ किया गया। बाकी शहर के बाहर अगर आपने इलीगल प्लॉट ले रखा है, इलीगल कॉलोनी में प्लॉट ले रखा है, तो अभी आपके लिए कोई राहत नहीं है, गुंजाइश नहीं है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा, अभी एनओसी लेनी पड़ेगी और एनओसी नहीं मिलेगी जब तक वो इलीगल कॉलोनी वाला जो जिसने कॉलोनी काटी थी वो सरकार की फीस नहीं भरेगा, जुर्माना नहीं भरेगा, 30 फीट सड़क नहीं छोड़ेगा, 150 गज का प्लॉट पार्क के लिए नहीं छोड़ेगा, एसटीपी नहीं लगाएगा, तब तक वो कॉलोनी पास नहीं होगी। और जब तक कॉलोनी पास नहीं होगी उसके अंदर वाले प्लॉट को भी एनओसी नहीं मिलेगी। तो जो लोग इलीगल कॉलोनियों के अंदर प्लॉट लेकर फंसे हुए हैं वो अभी इंतजार करें कि सरकार उनके लिए नई पॉलिसी लेके आ रही है, जल्दी वो भी आपको खबर के थ्रू बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।